विश्व भूगोल क्विक रिवीजन में हम लोग आज पार्ट 3 में जो शेष बचे हुए महाद्वीप हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। और आज आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 3 वीडियो में कंप्लीट हो गया है। प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उसमें आपका अब इतिहास और भूगोल, ये विश्व भूगोल, ये 2 सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे इंडियन ज्योग्राफी और अन्य सब्जेक्ट्स पर वीडियो लेकर आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ये क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया और अफ्रीका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पूर्व दिशा में अटलांटिक महासागर है इसके, दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी, पश्चिम में प्रशांत महासागर और उत्तर में ये आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। उत्तर की ओर साइबेरिया के पूर्वी भाग से यह बेरिंग जल डमरू मध्य द्वारा अलग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी साइबेरिया यानी एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में बेरिंग जल डमरू मध्य है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है, यानी जितने भी देश हैं वो सभी या तो सभी समुद्र के किनारे हैं। उत्तर अमेरिका में मीठे पानी की 5 झीलें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ओंटारियो और इरी है, जिन्हें सम्मिलित रूप से ग्रेट लेक्स कहते हैं। इन 5 झीलों में मिशिगन ही एकमात्र ऐसी झील है जो पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है, और शेष सभी झीलें अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं। उसको अभी हम आगे देखेंगे। इरी झील और ओंटारियो झील के बीच विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में पश्चिमी कार्डिलेरा का विकास हुआ है, इसे प्रशांत कार्डिलेरा भी कहते हैं। इसका विस्तार मैक्सिको प्रदेश से अलास्का तक एक रेखीय स्वरूप में हुआ है। यह मोड़दार पर्वत के रूप में विकसित कई समानांतर श्रेणियों में बटा है। इन समानांतर श्रेणियों में कास्केड श्रेणी, अलास्का श्रेणी, सियरा नेवादा जो कि विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है, और रॉकी श्रेणी प्रमुख है। रॉकी पर्वत ये विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। तो ये सब कहाँ हैं? ये सब पश्चिमी कार्डिलेरा में ही पाए जाते हैं। इन्हीं समांतर श्रेणियों के मध्य अनेक अंतर पर्वतीय पठार भी स्थित हैं। कौन कौन से पठार हैं देख लीजिए। यूकॉन का पठार, ब्रिटिश कोलंबिया पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, कोलोराडो का पठार और मैक्सिको का पठार। ग्रेट बेसिन का पठार है, ये इस महाद्वीप का सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार है। आगे बढ़ते हैं। अलास्का पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले, जिसका अब नया नाम माउंट देनाली हो गया है, 6194 मीटर इसकी ऊंचाई है। रॉकी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है, जो कि 4399 मीटर ऊंची है। उत्तरी अमेरिका का निम्नतम बिंदु व विश्व का सबसे गर्म स्थान मृत घाटी, जिसको हम लोग डेथ वैली कहते हैं, इस नाम से जाना जाता है। यह घाटी अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में अवस्थित है। ग्रेट बेसिन पठार के दक्षिण में कोलोराडो का पठार स्थित है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। ओके। पश्चिमी कार्डिलेरा में अनेक गर्म जल के स्रोत मिलते हैं, जिन्हें गीजर कहा जाता है। येलोस्टोन पार्क में स्थित ओल्ड फेथफुल गीजर ये विश्व प्रसिद्ध है, कई बार पूछा भी गया है। ये अमेरिका में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण झीलों को देखिए, विश्व की झीलों को इससे पहले वीडियो में हमने बता दिया था, लेकिन इसमें जो अमेरिका और कनाडा की झीलें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इसको अलग से देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग कनाडा की झीलों की बात करते हैं। पहली झील है ग्रेट बियर झील, ये कनाडा में स्थित है, और इसकी विशेषता ये है कि इसी के ऊपर से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। आर्कटिक वृत्त यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, और 66.5 डिग्री साउथ जो दक्षिण है उसको अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। ओके। दूसरी झील है ग्रेट स्लेव झील, ये भी कनाडा में स्थित है। इसके निकट कनाडा के उत्तर पश्चिम राज्य की राजधानी येलोनाइफ अवस्थित है। किसके? ग्रेट स्लेव झील के। अथाबास्का झील ये भी कनाडा में स्थित है। ये ग्रेट स्लेव झील और रेंडियर झील के मध्य स्थित है। रेंडियर झील ये कनाडा में स्थित है। ये भी चर्चिल नदी का उद्गम इसी झील से होता है, जो हडसन की खाड़ी में गिरती है। विनिपेग झील ये भी कनाडा में स्थित है, और इस झील के तट पर मैनिटोबा प्रांत की राजधानी विनिपेग स्थित है। अब बात करते हैं हम ग्रेट लेक्स की, जो 5 झीलें। पहली झील है सुपीरियर झील, ये अमेरिका और कनाडा दोनों जगह स्थित है, दोनों की सीमा पर है। सुपीरियर झील विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील के तट पर
डुलुथ शहर स्थित है, जो कि अमेरिका में स्थित है। और ये लौह इस्पात उद्योग का यहाँ पर सर्वाधिक विकास हुआ है। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि डुलुथ निम्न में से किस झील के तट पर स्थित है? सुपीरियर झील के तट पर। ओके, आगे बढ़ते हैं, ह्यूरन झील को देखते हैं। ह्यूरन झील भी अमेरिका और कनाडा में स्थित है। इसके समीप स्थित सडबरी कनाडा का एक महत्वपूर्ण खनन शहर है, जो विश्व स्तर पर निकेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी सडबरी शहर ये ह्यूरन झील के तट पर स्थित है, कनाडा का शहर है। मिशिगन झील ये अमेरिका में पूर्ण रूप से स्थित है। अमेरिका के तट पर गैरी, शिकागो और मिलवाकी शहर स्थित है। मिशिगन झील के तट पर गैरी, शिकागो औद्योगिक प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। अगली झील है इरी झील। इरी झील भी कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है और इसके तट पर अमेरिका का डेट्रॉयट शहर स्थित है, जो विश्व स्तर पर ऑटोमोबाइल का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। बेललैंड शहर इरी झील को ओंटारियो झील से जोड़ती है। ये भी पूछ सकता है। बेललैंड नहर के समीप कनाडा अमेरिका सीमा पर उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात ये नियाग्रा नदी पर स्थित है। इरी झील के तट पर न्यूयॉर्क राज्य का बफेलो शहर भी अवस्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओंटारियो झील भी कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। इसके तट पर कनाडा का टोरंटो शहर, हैमिल्टन शहर और किंगस्टन शहर स्थित है। किंगस्टन कनाडा में रेल इंजन व लोकोमोटिव उद्योग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। ओंटारियो झील से सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है ये। कहाँ से होता है? ओंटारियो झील से। ग्रेट साल्ट लेक ये अमेरिका में स्थित है। ये जो ग्रेट लेक्स है उसका भाग तो नहीं है। ये अमेरिका में खारे पानी की झील है, जो मीठे पानी की झील बॉनविले का अवशिष्ट भाग है। इसके तट पर उटाह राज्य की राजधानी साल्ट लेक सिटी भी अवस्थित है। देखिए, ग्रेट साल्ट लेक के अलावा फिंगर लेक, जो अगलुनुमा झीलें होती हैं, वो भी अमेरिका में पाई जाती हैं। तो ये कई बार पूछ चुका है कि फिंगर लेक कहाँ पाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं, उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव रहता है, जिसे हरिकेन व टॉर्नेडो कहते हैं। लेब्राडोर ठंडी जलधारा व गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा ये न्यू फाउंडलैंड के समीप आपस में मिलती है, और जब ये आपस में मिलती है तो यहाँ पर कोहरा यानी धुंध की स्थिति बन जाती है, जो कि प्लवकों की अधिकता होने से मछलियों के लिए अनुकूल स्थिति बनती है। विश्व प्रसिद्ध ग्रांड बैंक, जो कि एक मछली क्षेत्र है, मछली पकड़ने का क्षेत्र है, वो यहीं पर अवस्थित है। ओके, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को यहाँ पर प्रेरी कहा जाता है, जो कि गेहूं, कपास, मक्का, गन्ना व धान की कृषि के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जमैका, जो कि अमेरिका के ही उत्तरी अमेरिका के कैरिबियन द्वीप समूह का एक देश है, वो केले के लिए व क्यूबा चीनी उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अमेरिकी मूल निवासियों में रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट शामिल हैं। उत्तरी अमेरिका की टुंड्रा जलवायु में रहने वाले एस्किमो बर्फ़ के घर बनाते हैं, जिसे इग्लू कहते हैं। इनका जीवन यापन शिकार पर निर्भर होता है। ये सील मछलियों का शिकार करते हैं, साथ ही उनकी हड्डियों की नाव भी बनाते हैं, जिसे कयाक कहा जाता है। एस्किमो रेंडियर कुत्ते का प्रयोग करते हैं, किसको खींचने के लिए? उनकी एक गाड़ी होती है जिनका नाम है स्लेज गाड़ी, उसको खींचने के लिए रेंडियर नामक कुत्ते का वो प्रयोग भी करते हैं। ओके, कुछ महत्वपूर्ण देश देख लीजिए अमेरिका के। पहला तो अमेरिका ही है। 50 राज्यों से मिलकर बना संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से इसका भारत और चीन के बाद अब तीसरा स्थान है। कुछ स्रोतों में क्षेत्रफल की दृष्टि से ये रूस, कनाडा के बाद चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं, लेकिन आप लोग वही मानेंगे। विश्व की सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि अमेरिका में ही पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख लोहा खनन क्षेत्र सुपीरियर झील प्रदेश है। यहाँ मेसाबी रेंज और मिशिगन ये प्रमुख लौह खाने हैं। पिट्सबर्ग को विश्व के लौह इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। वहीं न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर ये जलयान उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कैलिफोर्निया राज्य का लॉस एंजल्स ये हॉलीवुड नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। सैन फ्रांसिस्को शहर में स्थित सोता क्लारा वैली को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। बहुत ही आईटी हब है ये, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये हब है, बहुत ही प्रसिद्ध है सिलिकॉन वैली। कनाडा की बात करें तो कनाडा उत्तरी अमेरिका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश होने के साथ साथ रूस के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है।
49 डिग्री अक्षांशीय रेखा ये अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती है। क्या, कौन सी 49 डिग्री अक्षांशीय रेखा? कनाडा के आंतरिक मैदान शीतोष्णकटिबंधीय घासों से आच्छादित हैं, जिन्हें प्रेरी मैदान भी कहा जाता है। यहीं पर गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनिपेग अवस्थित है। कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का मुख्यालय भी है। कनाडा अखबारी कागज़ के उत्पादन में विश्व में सबसे आगे है। कनाडा के वनों में जो काम करने वाले लोग हैं उनको लंबरजैक कहा जाता है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कनाडा विश्व में यूरेनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ की सुलिवान खान विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ते की खान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप शहर है। वैंकूवर ये लकड़ी के उत्पाद बनाने का प्रमुख केंद्र है। कनाडा का अल्बर्टा पेट्रोलियम उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वुड बफेलो नेशनल पार्क ये कनाडा के अल्बर्टा शहर में ही स्थित है। कैरिबियन द्वीप समूह की बात करें तो कैरिबियन द्वीप समूह मैक्सिको के पूर्व तथा दक्षिण अमेरिका के उत्तर में अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसमें क्यूबा, बहामास, जमैका, बारबाडोस, त्रिनाद और टोबैको जैसे देश शामिल हैं, जिसमें क्यूबा को एंटीलीज का मोती और चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को देखते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में हुआ है। मकर रेखा इसके मध्य भाग से होकर गुजरती है। यह पनामा नहर द्वारा मध्य व उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और कैरिबियन द्वीप समूह, अगर इन चारों को आपस में मिला दिया जाए तो इसको सम्मिलित रूप से लैटिन अमेरिका कहा जाता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा। दक्षिण अमेरिका के दक्षिण भाग में टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप स्थित है, जिस पर दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु केप हॉर्न यानी हॉर्न अंतरीप स्थित है। टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप मैगलन जनसंधि द्वारा दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग होता है। प्रशांत महासागर में स्थित गालापागोस द्वीप, जो कि इक्वाडोर के अधिकार क्षेत्र में है, और तथा दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित फाकलैंड द्वीप, जिस पर यूके का अधिकार था, ये दक्षिण अमेरिका के प्रमुख द्वीप हैं। हालांकि अब इसको वापस सौंपने का फैसला कर लिया गया है यूके द्वारा। अभी इसको मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया भी था। वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित गुयाना पठार में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात स्थित है, जो कैरोनी नदी की सहायक नदी चुरुन नदी पर अवस्थित है। ओके, कैरोनी नदी ओरोनिको नदी की सहायक नदी है। सैन जॉर्ज जो कि अर्जेंटीना में है, सैन मैटियास खाड़ी, वाल्देस प्रायद्वीप अटलांटिक महासागर में दोनों स्थित हैं, तथा गुयाक्विल जो कि इक्वाडोर के क्षेत्र में है, और पेनास जो कि चिली में स्थित है। ये दोनों खाड़ियाँ प्रशांत महासागर में अवस्थित हैं। दक्षिण अमेरिका की जलवायु और वनस्पति को देख लेते हैं। वर्षा की अधिकता के कारण घनी वनस्पतियों का यहाँ पर विकास हुआ है, जिसे अमेजन घाटी में सेल्वास कहा जाता है। इन वनों में वाल्सा नामक विश्व की सबसे हल्की लकड़ी पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी के उत्तर में विकसित होने वाली सवाना वनस्पति को ओरोनिको नदी द्रोणी में लानोस तथा दक्षिण में ब्राज़ील के मध्यवर्ती भाग में कैंपोस कहा जाता है। अर्जेंटीना व उरुग्वे के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको पंपास कहा जाता है, और ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ब्राज़ील व अर्जेंटीना में मक्का की कृषि की जाती है। ऐसा माना जाता है कि मक्का दक्षिण अमेरिका की ही मूल फसल है। नकदी फसलों में कहवा, गन्ना, कोको और केला का प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। ब्राज़ील में कहवा का उत्पादन बृहद स्तर पर किया जाता है। कहवा उत्पादन में ब्राज़ील विश्व में प्रथम स्थान रखता है। चिली की खान चुक्विमाटा तांबा का उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यही कारण है कि चिली को तांबे की राजधानी या कॉपर कैपिटल भी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के महत्वपूर्ण देश देख लीजिए। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण है ब्राज़ील। ब्राज़ील लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश है तथा विश्व में क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से पांचवां बड़ा देश है। यह चिली व इक्वाडोर को छोड़कर दक्षिण अमेरिका के सभी देशों से सीमा साझा करता है। याद रखिएगा, चिली और इक्वाडोर से नहीं करता है। विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ से विषुवत व मकर रेखाएँ होकर गुजरती हैं। साओ पोलो में विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी है। ब्राज़ील के सैंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। ब्राज़ील में स्थित कहवा के बड़े बड़े बागानों को फजेंडा कहा जाता है। अर्जेंटीना ये दूसरा बड़ा देश है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील के बाद दूसरा बड़ा देश और जनसंख्या की दृष्टि से ब्राज़ील व कोलंबिया के बाद तीसरे स्थान पर है। अर्जेंटीना में ही शीतोष्ण मरुस्थल पैंटागोनिया मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। ओके,
उरुग्वे की बात करें तो उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जो पूर्ण रूप से मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। मकर रेखा के दक्षिण में पूर्ण रूप से स्थित कौन सा देश है? उरुग्वे। चिली में विश्व का सबसे शुष्क स्थान अरीका अवस्थित है। यहाँ पर कलिचे के भंडार पाए जाते हैं जिससे नाइट्रेट युक्त उर्वरक प्राप्त होता है। बोलीविया तथा पराग्वे दक्षिण अमेरिका के दो स्थलबद्ध देश हैं। टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप पर अवस्थित उशुइया विश्व का दक्षिणतम अधिवासीय स्थान है, जबकि केप हार्न दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु है। फ्रेंच गुयाना का कौरू शहर फ्रांस का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। ओके, तो ये दक्षिण अमेरिका के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हो गया। अब हम आते हैं यूरोप महाद्वीप की तरफ। यूरोप महाद्वीप, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाने वाला यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। वेटिकन सिटी रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्यालय व पोप के निवास स्थान होने के साथ साथ विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र देश भी है, जो कि यूरोप में ही स्थित है। आल्प्स, पेरेनीज, पेनाइन, एपिनाइन, कैंट्राबियन और बाल्कर पर्वत ये यूरोप की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। यूरोप में नॉर्वे के तट पर फियोर्ड संरचना का विकास हुआ है। ये हिमानियों से निर्मित गहरी घाटियां हैं। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को निम्न भूमि का देश यानी लो लैंड कंट्री कहा जाता है। ये भी पूछा गया है कई बार। देखिए, यूरोप में कुछ प्रमुख देश के स्पेशल नाम हैं, उनमें कौन कौन से देश शामिल हैं ये देख लीजिए। जैसे स्कैंडिनेवियन देश, इसमें आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड को शामिल किया जाता है। मैप में देखते चलेंगे तो आसानी होगी याद करने में। बाल्टिक देशों में एस्तोनिया, लिथुआनिया और लातविया आते हैं। बाल्कन देश देखिए कौन कौन से हैं। सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, ग्रीस, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मैसेडोनिया और कोसोवो। आइबेरिया प्रायद्वीप, इस प्रायद्वीप पर स्पेन और पुर्तगाल दो देश स्थित हैं। ग्रेट ब्रिटेन, देखिए ग्रेट ब्रिटेन जब कहा जाएगा तो उसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स ये तीनों शहर आएंगे। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स पूरा आता है। अगर यूनाइटेड किंगडम कहा जाएगा तो ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड ये दोनों आते हैं। ठीक है, अब ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स हो गया और उत्तरी आयरलैंड, ये चारों मिलकर यूनाइटेड किंगडम कहे जाते हैं। भौगोलिक रूप से स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को सम्मिलित किया जाता है, किंतु भाषा व संस्कृत के आधार पर डेनमार्क और आइसलैंड को भी शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में स्थित फिनलैंड को हजार झीलों का देश तथा नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। माउंट ब्लांक आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि अन्य पर्वतों में पिरेनीज और काकेसस प्रमुख हैं। पश्चिमी तटों पर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के प्रभाव से तटीय क्षेत्रों में बर्फ का जमाव नहीं हो पाता, जिससे जलयानों हेतु मार्ग वर्ष भर सुलभ हो पाता है। यूरोप के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में शीतोष्ण घास के मैदान का विस्तार है, जिसे यूक्रेन में स्टेपीज और हंगरी में पुष्टाज कहते हैं। यहाँ उपजाऊ मृदा पाई जाती है जो कि चरनोजम मिट्टी होती है। इस उपजाऊ क्षेत्र में गेहूं की विस्तृत खेती की जाती है। यूरोप के संसाधन और कृषि को देख लेते हैं। यूरोप में सर्वोत्तम किस्म का कोयला जर्मनी के सार बेसिन व रूर प्रदेश, उत्तरी फ्रांस व बेल्जियम के सार बेसिन तथा यूके के मिडलैंड पहाड़ी, पेनाइन पहाड़ी तथा उत्तरी व दक्षिणी वेल्स क्षेत्रों में पाया जाता है सबसे अच्छी किस्म का कोयला। यूक्रेन प्रमुख गेहूं उत्पादक देश है, जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहलाता है। इटली के लोम्बार्डी मैदान में चावल का प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। यूरोप के भूमध्य सागरीय प्रदेश में सेब, अंगूर, जैतून, अंजीर, आड़ू और संतरे की खेती की जाती है। यूरोप में चुकंदर की खेती चीनी के उत्पादन के लिए की जाती है। वहाँ पर चीनी चुकंदर से बनाई जाती है। मत्स्य ग्रहण क्षेत्र के रूप में डॉगर बैंक व ग्रेट ब्रिसर बैंक विश्व प्रसिद्ध है। महत्वपूर्ण देशों से संबंधित तथ्य देख लीजिए। यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत ग्रेट ब्रिटेन व उत्तरी आयरलैंड को शामिल किया जाता है, अभी मैंने आपको बताया। यूनाइटेड किंगडम इंग्लिश चैनल व डोवर जल संधि द्वारा यूरोपीय मुख्य भूमि से अलग होता है। ग्रीनविच रेखा या प्रधान देशांतर रेखा यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन से होकर गुजरती है। इंग्लैंड का लंदन शहर विदेशी वस्तुओं के पुनर्निर्यात के लिए प्रसिद्ध है तथा लंदन ग्लासगो जलपोत निर्माण के भी प्रमुख केंद्र है। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र मैनचेस्टर है। वहीं ऊनी वस्त्र बनाने के प्रमुख कारखाने यॉर्कशायर में स्थित हैं। इंग्लिश चैनल ग्रेट ब्रिटेन व फ्रांस के मध्य तथा सेंट जॉर्ज चैनल आयरलैंड व ग्रेट ब्रिटेन के मध्य स्थित है। फ्रांस ये क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा व पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश है। यहाँ जलवायु व भौतिक लक्षण के आधार पर विविधताओं से भरा हुआ देश है, इसलिए फ्रांस को छोटा यूरोप भी कहा जाता है। यहाँ का शैंपेन क्षेत्र शैंपेन शराब जो कि अंगूर से निर्मित होती है, इसके उत्पादन के लिए पूरे विश्व में
प्रसिद्ध है शैंपेन शराब। फ्रांस को इंग्लिश चैनल यूनाइटेड किंगडम से, पिरेनीज पर्वत स्पेन से, आल्प्स पर्वत इटली से, जूरा पर्वत स्विट्ज़रलैंड से और वास्जेस पर्वत जर्मनी से अलग करता है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के उत्तर में डेनमार्क, पूर्व में पोलैंड, चेक और चेक गणराज्य, दक्षिण में ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड, पश्चिम में फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड स्थित हैं। जर्मनी की प्रमुख नदियों में राइन, रूर, मैन, वेसर, एल्ब, ओडर और डैन्यूब हैं। राइन नदी फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है, वहीं ओडर नदी पोलैंड और जर्मनी की सीमा बनाती है। राइन नदी का अपवाह भ्रंश घाटी में होता है। रूर इसकी प्रमुख सहायक नदी है जो कोयला के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। रूर बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश तथा यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल कहा जाता है। राइन और रूर के औद्योगिक क्षेत्रों में ही जर्मनी की अधिकांश जनसंख्या का संकेंद्रण है। जर्मनी के सैक्सोनी प्रांत से लौह अयस्क व खनिज तेल का प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। जर्मनी का पिग आयरन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। रूस की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसकी दक्षिणी सीमा का निर्धारण काकेशस पर्वत, कैस्पियन सागर, कजाकिस्तान, मंगोलिया और चीन जैसे देश करते हैं। पूर्वी क्षेत्र में भूकंप व ज्वालामुखी से प्रभावित कमचटका प्रायद्वीप अवस्थित है। कहाँ पर? रूस में। मरमस्क पत्तन आर्कटिक महासागर के तट पर स्थित रूस का एकमात्र पत्तन या बंदरगाह है जो वर्षभर खुला रहता है, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के गर्म जल का प्रभाव इसके तटीय क्षेत्रों तक होने के कारण बर्फ़ जमने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। मॉस्को को 5 शहरों का पत्तन कहा जाता है जो नदियों और नहरों द्वारा कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, लडोगा झील और श्वेत सागर के द्वारा आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग ये विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है जो रेलमार्ग सेंट पीटर्स से आरंभ होकर प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक बंदरगाह तक जाता है। यह पूर्वी रूस के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को पश्चिमी रूस से जोड़ता है। डेनमार्क ये विश्व में डेयरी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। स्विट्जरलैंड व इटली के मध्य ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा और ऑस्ट्रिया व इटली के मध्य ब्रेनर दर्रा स्थित है। स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में विश्व की सबसे लंबी सुरंग गोथयार्ड स्थित है। कोपेनहेगन को बाल्टिक सागर की कुंजी और जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। माल्टा ये भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह सिसिली द्वीप के दक्षिण में स्थित है। यूरोप का सबसे निम्नतम स्थान कैस्पियन सागर तथा सबसे उच्चतम माउंट एल्ब्रुस है। सेविले शहर जो कि स्पेन में स्थित है, ये यूरोप का सबसे गर्म स्थान है। अंटार्कटिका की बात करते हैं तो अंटार्कटिका विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे निर्जन महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि वर्ष भर बर्फ़ से ढके होने के कारण यहाँ अस्थायी निवास का अभाव पाया जाता है। इसको सफ़ेद महाद्वीप भी, श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ की क्वीन ऑफ मॉड श्रेणी अंटार्कटिका को 2 भागों में बांटती है। माउंट एरेबुस शिखर एक सक्रिय ज्वालामुखी शिखर है जो कि अंटार्कटिका में ही स्थित है। एल्सबर्थ पर्वत श्रेणी में अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी विल्सन मैसिफ स्थित है। रॉस सागर व वेडल सागर अंटार्कटिका में स्थित हैं। इस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप की भी उपमा दी जाती है क्योंकि बर्फ़ का प्रसार व पिघलना ऋतु के अनुसार होता रहता है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट यहीं पर अवस्थित है। ओके, तो ये आपके जो शेष बचे हुए महाद्वीप थे वो हो गए और आपका ये कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी आज हो गया है 3 पार्ट में। थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसलिए बताया ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे और आपका क्विक रिवीजन हो जाए। ओके, तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। नमस्कार।